हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी केमिस्ट्री। और हम आज केमिस्ट्री का लेने जा रहे हैं लेक्चर फर्स्ट। तो ये लेक्चर रहेगा केमिस्ट्री का फर्स्ट, और इससे आगे हम केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। सो केमिस्ट्री सीखने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से है, जिससे कि आपको केमिस्ट्री आसान जाएगी। तो इस चैप्टर में और अगला एक चैप्टर लेंगे हम, जिसमें कि हम सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सीख लेंगे। तो हमारा आज का चैप्टर है सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो विच कंसेप्ट यूज इन केमिस्ट्री वी हैव टू learn here. So first of all, we have to know the what is the chemistry, what is the purpose to learn the chemistry. Or in that we are generally studying here the organic chemistry. So we have first that is introduction. So introduction में क्या है? First organic lab prepared compound is a urea. हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो अवेलेबल कहाँ है? इन्वायरमेंट में। ये हमको तो पता है, जनरली ये हमको पता है कि प्लांट्स में, एनिमल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं, पर ये नेचुरली है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैब प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक लैब प्रिपेयर कंपाउंड कौन सा है, जो ऑर्गेनिक ही हो और जो लैब में प्रिपेयर हुआ है। तो वो है यूरिया। वो कौन सा कंपाउंड है? यूरिया। इट इज डिस्कवर बाय द ओलर, इट डिस्कवर बाय द ओलर इन 1828। ये आपको याद रखना है। द फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रिपेयर कंपाउंड इज यूरिया एंड डिस्कवर्ड बाय द ओलर इन 1828। अब यूरिया का स्ट्रक्चर क्या है? यूरिया का स्ट्रक्चर क्या था जब उन्होंने डिस्कवर किया था? आज भी यही है, पर यूरिया का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। एक साइड से आपको NH2 लगाना है, अगली साइड से भी आपको क्या करना है? NH2 लगाना है, बीच में C लेना है और डबल बॉन्ड हो। ये हो गया क्या? ये हो गया आपका यूरिया का स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका यूरिया का स्ट्रक्चर। दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। और जब हम क्या पढ़ने वाले जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ेंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे किस बॉन्ड से तैयार होगी? कोवेलेंट। कोवेलेंट मीन्स क्या? इसमें जो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसमें जनरली रहता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो जनरली वो होता है जिसमें कि नॉन मेटल्स जनरली प्रेजेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से ये आएंगे एलिमेंट्स, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये जनरली क्या है? ये जनरली है नॉन मेटल्स। तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होंगी तो ये हो जाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड। इनमें जब इलेक्ट्रॉन की शेयर हो जाएंगी तो ये क्या फॉर्म करेंगे? न्यू बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कोवैलेंट बॉन्ड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट रहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड्स जनरली प्रेजेंट रहते हैं, और इसलिए हम उसको बोलते हैं कोवैलेंट इन द नेचर। सो then chemical reaction. So what is the chemical reaction? The process in which reactant react together with breaking of a old bond and the formation of a new bond. आपको क्या चाहिए? आपने फॉर एग्जांपल दो रिएक्टेंट लिए, ए और बी। आपने क्या कर दिया? रिएक्टेंट लिए ए और बी। क्या किया आपने? रिएक्टेंट लिया। इसमें क्या होगा? अब ए के कई मॉलिक्यूल होंगे, बी के कई मॉलिक्यूल होंगे। तो इस इसमें जो क्या है, इसमें कुछ बॉन्ड रहेगा। तो ए इसका ए का बॉन्ड, और बी में क्या होंगे? कुछ एटम्स होंगे। तो इसमें क्या होंगे कि इसके अंदर के बॉन्ड टूट जाएंगे, और वो टूटने के बाद क्या होंगे? सो इट इज द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट मीन्स ये जो रिएक्टेंट है, जो एरो के पीछे होंगे उसको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंट। तो ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्ट टुगेदर मीन्स से क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। ए और बी क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे टुगेदर विद द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स मीन जिस जिन इनमें जो ओल्ड बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक। एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड। एंड न्यू बॉन्ड के साथ फॉर्मेशन क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सी। सो यहाँ पे ए और बी क्या है? रिएक्टेंट। एंड सी क्या है? सी है आपके पास आपका प्रोडक्ट। सो ए एंड बी है रिएक्टेंट, जिसके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, और सी में क्या होंगे? न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, जो कि है हमारा प्रोडक्ट। सो देन वी हैव द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देन हमारे पास जनरल टाइप्स है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरल कौन कौन से रहे? एक रहेंगे सैचुरेटेड, एक रहेंगे अनसैचुरेटेड। ये बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता है, एक सिंपल फिनोमेना पर नहीं पता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। पहला पहला रहेगा सैचुरेटेड, देन वी हैव दी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या है? सैचुरेटेड में जनरल क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। हमारे पास एग्जांपल इथेन का, हमारे हमने क्या एग्जांपल लिया है इथेन का। जैसे कि CH3 ये क्या है? इथेन। इट कंटेन्स दी ओनली अ सिंगल बॉन्ड। The compound which contain the single bond, it is known as the saturated organic compound. And then what is the unsaturated? Unsaturated compound containing double or triple bond। ये आपको याद रखना है। और सैचुरेटेड में आपको यहाँ क्या याद रखना है? जिसमें इसमें एक बॉन्ड होगा, ये क्या होगा? सिग्मा। ये क्या एक बॉन्ड होगा? सिग्मा। ये आपको याद रखना है, मैं आगे आपको ये पढ़ा दूंगा। देन अनसैचुरेटेड। सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग दी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड।
जिस भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो कंपाउंड हो जाएगा, वो कंपाउंड आपका हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देन वी हैव हेयर इथीन, और यहाँ पे एक इथाइन है जिसे हम एसिटिलीन भी जनरली बोल देते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इससे क्या है अनसैचुरेटेड, देन ट्रिपल बॉन्ड ये भी क्या है अनसैचुरेटेड। तो इसमें जो है, इसमें एक क्या रहेगा सिग्मा बॉन्ड और दो रहेंगे, जो इथीन है जिसमें दो बॉन्ड होगी इसमें एक हो गया क्या सिग्मा और एक हो गया पाई। और यहाँ पे क्या रहेगा एक सिग्मा और दो पाई। अगर तीन बॉन्ड होंगे तो दो क्या होंगे पाई और एक क्या होगा, एक होगा सिग्मा। तो एक होगा अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और इसमें क्या जनरली ट्रिपल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। देन द जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द एटम्स आर। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें जनरली कौन से एटम प्रेजेंट होंगे, तो उसमें होगा अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जब देखने वाले हैं तो उसमें कौन से ये चार एटम्स अपने पास जो है, तो आपके पास जो है, तो ये क्या हम जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये सबसे ज्यादा देखने मिलेंगे। देन वी आर गोइंग टू लर्न दी बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर इससे जनरली क्वेश्चन आता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको सब बता दूंगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, देन कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले बॉन्ड लेंथ। सो व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियर बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। मींस क्या होगा, आपके पास फॉर एग्जांपल लीजिए यहाँ पे क्या है, आपके पास दो एटम ए हो गया एक, ए हो गया दूसरा एटम, और इसमें क्या रहेगा बीच में न्यूक्लियस, जो कि हमने बहुत सालों से पढ़ाई की एटम्स के बीच में क्या रहता है, इन द मिडल सेंटर वी हैव द न्यूक्लियस। देन the equilibrium distance between the center of nuclei between the bonded atoms। तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेंगे, अगर इन दोनों में क्या है एक बॉन्ड है, बॉन्ड किस 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 में रहता है, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक क्या रहेगा बॉन्ड। सो द डिस्टेंस बिटवीन, अब इसको हम मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं हम ए, तो इसको मान लिया हमने ए और इसको मान लिया हमने बी। सो द डिस्टेंस फ्रॉम atom A, the distance of nuclei of atom A to the nuclei of atom B, to the nuclei, to the nuclei is known as the bond length। Means A के न्यूक्लियाई से B के न्यूक्लियाई तक का डिस्टेंस, जो जो भी बॉन्ड ने हमारे कवर किया है वो क्या होगा, वो होगी हमारी बॉन्ड लेंथ। तो ये आपको याद होगा होगा अभी। सो द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियर, मींस इन दोनों के न्यूक्लियर के सेंटर में से जो डिस्टेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे हम बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ हम किससे मेजर करते हैं आपको पता होना चाहिए। सो बॉन्ड लेंथ इज डिटरमाइंड बाय द एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड। आप एक्स-रे डिफ्रैक्शन जो मेथड है आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं आप जनरली एनालिसिस पार्ट में। सो ये हम किससे डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि जो एटम्स रहेंगे आपके और जो कंपाउंड्स रहेंगे वो तो बहुत सारे क्या रहेंगे माइक्रो फॉर्म में रहेंगे, तो ये हम जनरली नहीं जनरल तरीके से नहीं देख सकते। तो किससे देखेंगे ये आपको याद रखना है। दी बॉन्ड लेंथ इज डिटरमाइंड बाय दी एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड। बॉन्ड लेंथ इज डिटरमाइंड बाय दी एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड। जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीन कंपाउंड ले लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो ये सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए और ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये आपको याद रखना है। तो ये होगा अल्केन, ये होगा अल्कीन और ये होगा अल्कीन, अल्काइन। तो ये बॉन्ड हम बॉन्ड लेंथ आपको याद रखना है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में बॉन्ड लेंथ कितनी रहेगी, बॉन्ड लेंथ कितनी रहेगी। सो 1.54 ये आपको रहेगी, ये आपको लर्न कर लेना है, मतलब लर्न कर लेना है ये। सिंगल बॉन्ड सिंगल में क्या रहेगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में क्या रहेगी 1.54 क्या रहेंगे एमस्ट्रॉम, एमस्ट्रॉम क्या रहेगा इतना इन दोनों में बॉन्ड लेंथ रहेगी। देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें क्या रहेंगे 1.34 एमस्ट्रॉम। देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में कितनी बॉन्ड लेंथ रहेंगी 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो ये बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस क्यों है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों है, देन इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों है, तो ऐसा क्यों होता है। जब हमारे पास आप ही मान लीजिए कि इस कार्बन पे के पास क्या है, इस कार्बन के पास, इस कार्बन पे के पास क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो ये एक दूसरे को थोड़ा ही खींचेंगे क्योंकि इनके पास सिंगल बॉन्ड है। इनके न्यूक्लियाई में से में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, दोनों के न्यूक्लियाई में से जो कनेक्ट हो रहा है बॉन्ड सिर्फ सिंगल है। जब हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है हमारे पास दो बॉन्ड्स है। तो दो बॉन्ड होंगे तो वो क्या करेंगे अपने पास अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे तो इससे क्या हो जाएंगे हमारी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सो इट कंटेन्स द बॉन्ड और इट हैविंग द बॉन्ड लेंथ ऑफ 1.34 एंगस्ट्रॉम। देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन,
मीन्स यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। सो ए और भी ज्यादा क्या कर लेगा, दूसरे कार्बन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ इससे क्या हो जाएगी, कम। सो इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू व्हाट। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। एंगस्ट्रॉम मीन्स क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर का फासला होता है या डिस्टेंस उतना होता है, आपको पता होना चाहिए। देन यस कैरेक्टर, जो कंपाउंड में यस कैरेक्टर होता है, ये वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द यस कैरेक्टर, इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ सिग्मा टाइप बॉन्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन। मींस सिग्मा बॉन्ड का कितना कंट्रीब्यूशन है आप आपके कंपाउंड में, उसको क्या बोलेंगे हम, यस कैरेक्टर। तो ये हम पढ़ लेंगे। सो यस कैरेक्टर, सो यस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। यस कैरेक्टर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। हम हमने पहले बॉन्ड लेंथ इसलिए पढ़ी क्योंकि ये आपको समझ में आ जाए। तो यस कैरेक्टर का क्या होगा, आपने क्या पढ़ा, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की क्या है, बॉन्ड में सबसे ज्यादा है। सो इसका यस कैरेक्टर हो जाए क्या हो जाएगा, इसका यस कैरेक्टर हो जाएगा कम, क्योंकि ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या पढ़ा था हमने, यस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द बॉन्ड लेंथ। सो इसकी जो है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, सो इसमें यस कैरेक्टर क्या होगा, कम। देन इसमें इस कैरेक्टर क्या होगा, मिडल। और सबसे ज्यादा इस एस कैरेक्टर किसमें प्रेजेंट होगा, जो जिसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके पढ़ लेंगे ऊपर से। सो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो जनरली आपके पास क्या रहेगा, आपको ए एटम दिया हुआ है, तो इसमें आपके पास रहेगा जो परसेंटेज रहता है यस यस कैरेक्टर का, तो वो क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यस कैरेक्टर का परसेंटेज है 100%, आपको दिया हुआ है, यस कैरेक्टर का परसेंट 100% आपको दिया हुआ है। तो आपका जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, जनरली सिंगल कार्बन कंटेनिंग हैविंग दी हाइब्रिडाइजेशन sp3। आपको ये याद रखना है, डबल कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। और ट्रिपल में क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो इसमें क्या है, यस कैरेक्टर क्या है, ओनली 25% है, 25। बाकी का 75% किसके पास है, P3 के पास है, क्योंकि P 3 टाइम्स है। आपको 100 में से डिवाइड करना है, तो P कितना है, 3 टाइम्स है, तो सो ये क्या हो जाएगा, 75 टाइम्स क्या हो जाएगा, P हो गया 70, P का परसेंटेज हो गया 75%। और बीच और रहा क्या, तो रहा हमारे पास और जो हमारे यस जो जो हमारे पास रहेगा यस का परसेंटेज, तो वो कितना हो गया, 25%। अब हम लेते हैं अल्कीन। अल्कीन में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसके पास इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। मतलब आपको अब कितने पार्ट करने हैं, अब आपको पार्ट करने हैं 100 के 3 पार्ट करने हैं, क्योंकि p 2 है और यस क्या है, 1। सो 3 पार्ट करने 100 के, तो वो क्या हो जाएगा, 33.33% इतना हो जाएगा, अगर एक एक पार्ट हम करते तो 66% किसके पास जाएगा, 66% जाएगा पी के पास, क्योंकि पी क्या है, 2 है और यस क्या है, 1 है। सो यस कैरेक्टर इन दी अल्केन इज दी 33%। देन इन द केस ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वी हैव दी एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सो एसपी मतलब क्या है, यहाँ पे 100 में से 50 पास यस के पास आएगा और 50% पी के पास आएगा। सो यस कैरेक्टर कितना रहता है, अल्काइन में 50% रहेगा, तो ये हो गया यस कैरेक्टर, ये हो गया यस कैरेक्टर। देन दी टाइप्स ऑफ अ बॉन्ड, जनरली आप पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ अ बॉन्ड, तो जनरली हमारे पास रहते हैं 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट है आयोनिक बॉन्ड, देन वी हैव दी कोवैलेंट बॉन्ड, देन वी हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, देन वी हैव मेटेलिक बॉन्ड। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, सो जनरली मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल एटम्स। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक जो एटम होगा वो होगा मेटल एटम, जो कि मेटल है आपके पास यहाँ सोडियम। सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम क्या है आपके पास यहाँ पे, मेटल। लूजेस इलेक्ट्रॉन टू दी नॉन मेटल, तो ये क्या करेगा, नॉन मेटल की तरफ क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नॉन मेटल क्या है यहाँ पे,
क्लोराइड यहाँ पे नॉन मेटल प्रेजेंट है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। सो ये क्या अनस्टेबल है। इस और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जनरली इसमें प्रेजेंट है 7। तो 7 देने से, इससे क्या 7 लेने से अच्छा क्या कर लेता है, एक दे देता है, और मींस एक क्या करता है, शेयर करता है इसके साथ। सो एक क्या करता है अपना इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सो मेटल गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन। सो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गए अब एक इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। जो हम ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए। सो इसके आउटर मोस्ट सेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो इसकी जो सेकंड सेल है वो ऑटोमेटिक क्या हो गई, फुलफिल हो गई। सो ये हो गया एक का स्टेबल कंपाउंड। सो NaCl जो हमारा क्या है, कॉमन सॉल्ट हम जिसे बोलते हैं। सो NaCl हमारा हो गया तैयार। सो Na के पास Na के ऊपर क्या सिंबल आएगा, Na प्लस, क्योंकि वो देने वाला है। देने वाला यहाँ से आपको याद रखना है कि जो देता है वो पॉजिटिव होता है। वो क्या होगा, पॉजिटिव। और जो लेता है वो क्या होता है, गरीब होता है, वो निगेटिव होता है। ऐसा आप जनरली याद रखने के लिए ट्रिक याद रखिए कि जो लेता है वो क्या होता है, उसके उसके ऊपर सिंबल आता है निगेटिव। जो जो देता है उसके पास क्या आता है, वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो देता है। सो Na के ऊपर होगा पॉजिटिव। सो सोडियम क्या है, मेटल, क्लोराइड है नॉन मेटल, और सोडियम क्लोराइड कंपाउंड यहाँ पे तैयार होगा। सो आयोनिक में बॉन्ड्स में क्या होगा, जनरली टू आयंस में क्या हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड तैयार होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आयोनिक बॉन्ड। आपको ये जनरली यहाँ पे एक याद रखना है कि मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू दी नॉन मेटल एटम। देन वी हैव द कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या हम पढ़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में टू नॉन मेटल एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन। वो ऊपर क्या था, एक मेटल था एक नॉन मेटल था। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, दोनों भी एटम्स नॉन मेटल हो गए। दोनों भी एटम्स क्या होंगे, नॉन मेटल हो गए। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का। जैसे कि हमने क्या है कि लिया है, यहाँ पे एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का। सो यहाँ पे हमारे क्या पास क्या है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग अलग है। तो ऑक्सीजन में कितने, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। सो फर्स्ट फर्स्ट जो सेल होगा ऑक्सीजन का, फर्स्ट जो सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसमें प्रेजेंट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें प्रेजेंट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और जो सेकंड सेल है ऑक्सीजन की, तो 2 यहाँ से कट गए। तो 8 इसका क्या है एटॉमिक नंबर, तो 6 क्या लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बच गए 6। पर 6 में स्टेबल होगा का ऑक्सीजन, नहीं, क्योंकि सेकंड सेल को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पे इसके पास 6 है, इसके पास 6 है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ 2 शेयर करेगा, ये 2 इसके साथ शेयर करेगा। सो दोनों के पास क्या हो जाएंगे, ये दोनों इसके पास रहेंगे, सिर्फ शेयर कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं दे रहे। तो ए इसके पास शेयर करेगा, जिसमें इसके पास कितने हो गए, 8 यहाँ पे आ जाएंगे। और ए इसके साथ 2 शेयर करेगा, तो इसके पास भी क्या हो गए, 8। सो अब आप जो ऑक्सीजन लेते हैं जिसको हम O2 बोलते हैं, ए मॉलिक्यूल ऐसे तैयार हो जाता है। सो ये क्या होगा, ये होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयर होती है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के यहाँ प्रेजेंट है। तो ये हो गया O2 मॉलिक्यूल तैयार। तो इससे होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे आपने पढ़ा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन, और इनमें क्या होगा फिर, कोवैलेंट बॉन्ड। Then we have the hydrogen bonding. It is the strong intermolecular interaction between each atom to another atom containing a hydrogen. Means क्या, it is the strong intermolecular interaction। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या रहता है, एक बहुत स्ट्रांग रहता है एज कम्पेयर टू अदर बॉन्ड, बिटवीन एच एटम टू अनदर एटम कंटेनिंग एच एटम। मीन्स क्या होगा, जो आपके पास एच एटम है और जो हाइड्रोजन एटम आपके पास है, जो हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट रहेगा, वो उससे क्या होगा, एक वो दूसरे एटम से अटैच होगा। पर यहाँ पे शर्त क्या है कि जो जिस भी एटम से हाइड्रोजन कनेक्ट होगा उससे भी अनदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, उससे भी कनेक्टेड अनदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। जैसे कि इस हाइड्रोजन से क्या कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जनरली। और यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं कि इस ऑक्सीजन से क्या है, ये हाइड्रोजन क्या है, अटैच है। और ए ऑक्सीजन से क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन कनेक्ट है। जिस भी जो भी हाइड्रोजन एक एटम से कनेक्ट होना चाहिए, और वो एटम को ये हाइड्रोजन छोड़ के अदर हाइड्रोजन भी चाहिए। तो ये क्या होगा, ये होगा जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, यहाँ क्या होगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होगा, जनरली आप यहाँ पे देख लीजिए, एक हमारे पास है हाइड्रोजन, एक हमारे पास है ऑक्सीजन, एक है हमारे पास हाइड्रोजन, एक हमारे पास है ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन वेन कनेक्ट टू द हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या हो रहा है,
कनेक्ट हो रहा है। ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ इसके पास क्या है, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहा है। पर यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्ट हो रहा है, पर यहाँ पे कोई एटम प्रेजेंट है क्या, नहीं। सो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, कोवैलेंट बॉन्ड। सो जो भी आपका हाइड्रोजन एटम अनदर एटम से अटैच होगा, तो उसको भी क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम अटैच होना चाहिए। तो इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं। इसको भी हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं क्या, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई अनदर एटम अटैच है क्या, यहाँ पे कोई अनदर एटम अटैच है क्या, नहीं। सो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये आपको याद रखना है कि इट इज द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द एच एटम। देन मेटेलिक बॉन्ड, द metal containing same atom having the metallic bond। मेटल्स क्या, मेटल्स मेटेलिक बॉन्ड में क्या रहेगा, देन मेटल कंटेनिंग द सेम एटम हैविंग द मेटेलिक बॉन्ड्स। तो जनरल मेटल्स में क्या रहते हैं कि सेम एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया ये, जो हमने यहाँ पे क्या लिया, आयरन के एटम्स दिखाए। तो एक मेटल में क्या रहेंगे, उसकी एटम जनरली सभी तरफ प्रेजेंट रहेंगे। सो ये पी, देन हियर इज आल्सो द ये पी, हियर इज आल्सो द ये पी, हियर इज आल्सो द ये पी। सो मीन्स एटम्स, सिमिलर एटम्स में जब बॉन्ड होगा, और एटम किसके होने चाहिए, मेटल के होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, मेटालिक बॉन्ड। ईच एटम शेयर वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म दी पॉजिटिव आयंस। तो जो Fe है प्रेजेंट, जो आयन प्रेजेंट है, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो क्या करेगा, दूसरे आयरन मॉलिक्यूल के साथ उसको शेयर करेगा। ये भी क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल आयरन के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो एसी क्या होती है यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ एटम्स। सिर्फ शेयरिंग होती है, डायरेक्ट देते नहीं, सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ एटम्स। तो ए हो जाएगा यहाँ से मेटेलिक बॉन्ड तैयार। देन वी हैव पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड जनरली क्या होता है, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड जनरली क्या होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपके पास मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है इथेन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो जिस भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, तो वो जनरली रहेगा सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है तो आप आंखें बंद करके आंसर दीजिएगा, वहां पे है आपका सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, वहां पे आपका सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट। तो जनरली क्या होता है, जो अल्केन्स है सारे, अल्केन्स में क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। सो अल्केन ऑलवेज विद दी सिग्मा बॉन्ड, ये आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है साइक्लोहेक्सेन का, यहाँ पे एग्जांपल लिया है साइक्लोहेक्सेन का। तो इसमें कितने सिंगल बॉन्ड से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। डबल बॉन्ड है क्या यहाँ पे, नहीं प्रेजेंट। बेंजीन होता तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते, पर यहाँ पे बेंजीन है क्या, बेंजीन नहीं। तो सो सिग्मा बॉन्ड न, दोस्तों नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन साइक्लोहेक्सेन इज द 6। ये आपको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। एक कंपाउंड दिया जाएगा और उसमें से आपको सिग्मा या पाई बॉन्ड पूछ लेंगे। देन में है कि पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अल्किन का। अल्किन में हमने लिया इथिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और हमने एक एग्जांपल लिया ऑक्सीजन का, O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें एक रहेगा सिग्मा, जो ऊपर वाला रहेगा तो ए क्या रहेगा, सिग्मा। और जो नीचे वाला बॉन्ड रहेगा तो ए क्या, ये वाला होगा पाई बॉन्ड। एक क्या रहेगा, सिग्मा, और नीचे वाला होगा पाई बॉन्ड। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड कंपल्सरी रहेगा, एक बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड जुड़ता है उससे, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पाई बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। अब लेते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा एसिटाइलिन, एसिटिलीन का स्ट्रक्चर। देन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे 2 पाई बॉन्ड। तो ये क्या हमने क्या देखा था, जो सबसे पहले होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। तो ये है आपके पास सिग्मा बॉन्ड। और जो लास्ट में दोनों फॉर्म हुए बॉन्ड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जब ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसमें होंगे 2 पाई बॉन्ड, जो नीचे के बॉन्ड्स होंगे होंगे तो उसको बोलेंगे हम 2 पाई बॉन्ड। से आपको याद रखना है। देन हम क्या लेते हैं, आप एक स्ट्रक्चर लेते हैं और हम ये पहचानते हैं कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ जनरली सिग्मा या पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। तो गिव नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द बेंजीन। तो बेंजीन में यहाँ पे आपको ये पहचानना है कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पे आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पाई बॉन्ड में यहाँ पे बता दो, तो सिग्मा बॉन्ड आप कमेंट में बता दीजिए। पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ये एक पाई बॉन्ड है, देन वी हैव द सेकंड पाई बॉन्ड एंड वी हैव द
थर्ड पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितने रहेंगे ये आप कमेंट करके बता दीजिए। देन व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर एक सिंपल सी चीज है। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज द बॉन्ड ऑर्डर। मीन्स क्या है, जो भी आपके पास कंपाउंड रहेगा तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ बॉन्ड है, तो वो क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है अल्केन, आपके पास है अल्केन, सिंपल लेते हैं हम, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी आपके पास है अल्केन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया वन। सी आपके पास है अल्किन, सी डबल बॉन्ड सी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया टू। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया थ्री। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, आपको ये सब एग्जांपल लीजिए, ये आपको जनरली ये आपको याद हो जाएगा। देन बॉन्ड एंथैल्पी मींस बॉन्ड में आपको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो रहती है बॉन्ड एंथैल्पी। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ई बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, आपके पास क्या है टू एटम्स है, उसमें क्या है जनरली एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए, हाउ मच एनर्जी आपको चाहिए, तो वो जो एनर्जी आपको चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलेंगे हम बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज द मेजर्ड बाय द कैलोरीमेट्री, एंड इट इज द मेजर्ड बाय द कैलोरीमेट्री, जो वे फेनोमेना है कैलोरीमेट्री, इससे हम मेजर करते हैं कि हाउ मच एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। देन यूनिट क्या है उसके लिए, यूनिट इज अ किलो जूल पर मोल। सो यूनिट टू मेजर द बॉन्ड एंथैल्पी इज द किलो जूल पर मोल। मैंने यहाँ पे आपको बहुत एग्जांपल नहीं दिए क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड का अलग रहेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल का अलग रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन का अलग रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का अलग रहेगा। बॉन्ड एंथैल्पी के आपको एग्जांपल जनरली नहीं पूछेंगे, सिर्फ अगर आपको टर्म पूछे तो आपको याद होना चाहिए, ये आपको जनरली पूछते नहीं पर ये आपको आना चाहिए। देन बॉन्ड एंगल क्या होता है, सो इट इज द ज्योमेट्रिक एंगल बिटवीन दी बॉन्ड्स। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, इट इज द ज्योमेट्रिक एंगल, ये क्या होता है ज्योमेट्रिक एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, ज्योमेट्रिक एंगल बिटवीन द बॉन्ड। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसका बॉन्ड एंगल, आप ये तीनों भी आपको एकदम से याद कर लेने हैं, इसका कभी भी एंगल चेंज नहीं होगा, ये क्या है फिक्स है। सो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का एंगल क्या होगा 120 डिग्री। देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो ये हो गए बॉन्डिंग के लिए आपको जनरली याद रखने हैं। तो ये हो गया आज का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर पर। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।